एक समय ऐसा था जब देवता भी भय से कांप उठे। एक असुर उठा था जिसे विश्वास था कि उसे हराने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। उसका नाम था महिषासुर। परंतु यह भयानक असुर कौन था, उसकी कथा समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। बहुत समय पहले एक पराक्रमी असुरराज रंभा एक सुंदर भैंसिनी से प्रेम कर बैठा। इस विचित्र मिलन से एक संतान जन्मी, ना पूरी तरह मानव ना पूरी तरह पशु। वह आधा भैंस आधा असुर था। उसका नाम था महिषासुर। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी शक्ति भी बढ़ी। उसके शरीर की मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर, उसकी दहाड़ें गर्जन जैसी गूंजती और उसके मन में जलती थी एक ही महत्वाकांक्षा, तीनों लोकों पर शासन करना, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। अमरता की चाह में उसने कठोर तप किया। वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर भूखा प्यासा पर अडिग मन से ब्रह्मा की आराधना करता रहा। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। वरण करो महिषासुर, तुम्हारी इच्छा क्या है? महिषासुर बोला, मुझे अमर कर दो, मृत्यु मुझे कभी न छुए। ब्रह्मा ने कहा, अमरता संभव नहीं, मृत्यु सृष्टि का शाश्वत नियम है। महिषासुर ने चालाकी से कहा, तो इतना वर दीजिए कि ना कोई देवता ना कोई असुर ना कोई दैवीय प्राणी मुझे मार सके। यदि मृत्यु आए तो केवल एक स्त्री के हाथों। और वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। एक स्त्री, यह कभी संभव नहीं। ब्रह्मा ने वचन निभाया और यहीं से शुरू हुआ उसके आतंक का राज। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। उसकी असुर सेना ने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र का सिंहासन छीन लिया गया। देवता भाग खड़े हुए। आकाश काला पड़ गया, नदियां उबलने लगी, पर्वत कांप उठे। कोई भी देवता उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। महिषासुर ने गर्जना की, अब मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूं। निराश देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण ली। तभी सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य प्रकाश में परिणत हुई। उस तेज से प्रकट हुई महादेवी दुर्गा। लाल वस्त्रों में आभामयी, मुख पर शांति, नेत्रों में प्रचंड ज्वाला। स्वयं शक्ति, सृष्टि की आधारशिला। देवताओं ने उनके हाथों में अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने शक्ति भाला, वायु ने धनुष बाण, वरुण ने शंख, ब्रह्मा ने कमल, सिंह पर आरूढ़ दुर्गा सज्ज हुई। महिषासुर ने देखकर ठहाका लगाया। एक स्त्री? देवताओं की अंतिम चाल यही है, मैं इसे पल भर में कुचल दूंगा। दुर्गा की वाणी गूंजी, तेरा अहंकार आज यही समाप्त होगा महिषासुर। नवरात्रियों तक युद्ध चला। दुर्गा ने असंख्य राक्षसों का संहार किया। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी सिंह, कभी गज, कभी सर्प, पर देवी हर बार उसे परास्त करती रही। 10वें दिन महिषासुर ने भैंसे का विकराल रूप धारण किया। उसकी आंखें लाल, श्रृंग पर्वत जैसे। वह धरती को चीरता हुआ देवी पर झपटा, छलांग लगाई, त्रिशूल उठाया और प्रचंड बल से उसे भूमि पर गिरा दिया। महिषासुर की अंतिम गर्जना स्वर्ग लोक को हिला गई। फिर एक ही बार त्रिशूल ने उसका हृदय भेद दिया। महिषासुर भस्म हो गया। तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवी की विजय केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह शिक्षा है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म के सामने उसका नाश निश्चित है। अहंकार सदैव विनाश का कारण बनता है और शक्ति, नारी शक्ति अजय है। इसीलिए आज भी हम नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाते हैं। 9 रातों तक हम उनकी साधना करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी पर उनकी विजय का उत्सव। जब भी आप शेर की दहाड़ सुने या दीपक की लौ देखें, याद रखें मां दुर्गा आपके साथ है। यह केवल देवताओं और असुरों की गाथा नहीं, यह साहस, आस्था और बुराई पर अच्छाई की अनंत विजय की कहानी है।